राज खुलेंगे, इज्जतें मिट्टी में मिलेंगी और अब खून बहेगा। सलमान खान बिग बॉस 19 में बदला लेने आ गए हैं। इस वीकेंड कोई सुरक्षित नहीं है। 2 कंटेस्टेंट्स उनके गुस्से का सामना कर रहे हैं, शो का अपमान करने और अराजकता फैलाने के आरोप में। लेकिन रुकिए, बात पर्सनल हो जाती है। इसे मिस मत करना, ये वही है जहां सब कुछ विस्फोटक हो जाता है। बिग बॉस के घर के अंदर के सूत्रों से पता चला है कि सलमान खान ने गौरव के कैप्टन बनने के बाद गेम की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए अमाल मलिक और शहबाज बदेशा को खूब खरी खोटी सुनाई। आरोप जहरीले तीर की तरह उड़े, लेकिन असली झटका सलमान खान सिर्फ उनके गेम प्ले पर ही नहीं रुके। उन्होंने सीधा वार किया, फरहाना भट्ट की खुलेआम आलोचना की, उनकी अपनी मां से उनकी तुलना करते हुए। हाँ, आपने सही सुना, सलमान खान एक ऐसे कदम में जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है, ने खुले तौर पर कहा कि फरहाना भट्ट अपनी मां के बिल्कुल विपरीत हैं। ये कैसी हिम्मत, कितना अपमान! उन्हें ऐसा क्रूर बात कहने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया होगा? मेरे साथ बने रहें, असली ट्विस्ट कुछ सेकंड में आने वाला है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक अंदरूनी खाते के अनुसार सलमान खान ने एपिसोड की शुरुआत में अमाल और शहबाज को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जो आने वाले तूफान का एक भयानक पूर्वाभास था। फिर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, उन पर रोहित शेट्टी की दयालुता का फायदा उठाने का आरोप लगाया जब वो नहीं थे। कथित तौर पर सलमान ने दहाड़ते हुए कहा, तुम दोनों भाग्यशाली हो कि पिछले वीकेंड मैं यहाँ नहीं था, जिससे पहले से ही भड़की हुई आग में और घी डाला गया। और अमाल मलिक को उन्होंने एक डरावना अल्टीमेटम जारी किया, मुझसे बात मत करना। लेकिन ये अचानक विस्फोटक प्रकोप क्यों? सलमान खान को अपनी सामान्य शालीनता तोड़ने और इतना व्यक्तिगत हमला करने के लिए किस बात ने मजबूर किया? क्या ये सिर्फ गौरव की कप्तानी को चुनौती देना था, या सतह के नीचे कोई गहरा गहरा रहस्य छिपा हुआ है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको सांस लेने नहीं देगा। जहां अमाल और शहबाज को मौखिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, वहीं सलमान खान ने फरहाना भट्ट पर ध्यान दिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करने के लिए नहीं। अरे नहीं, उन्होंने परिवार सप्ताह में उनकी उपस्थिति को मजाक बनाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इस बात पर मजाक किया कि आशनूर कौर, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट में से कौन उनकी बहू बनेगी, जिससे एक पवित्र पारिवारिक पल एक सार्वजनिक तमाशा बन गया। कितनी घोर अनादर! हर किसी के मन में सवाल, क्या सलमान खान जानबूझकर फरहाना की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और एजेंडा है? कुछ दर्शक पहले से ही इसे फिनाले से पहले टीआरपी बढ़ाने के लिए एक सोची समझी चाल कह रहे हैं, लेकिन उस थ्योरी से ज्यादा सहज मत होइए, क्योंकि यहाँ साजिश और भी गहरी होती जा रही है। क्या आपको शो के कथित पक्षपात के बारे में वो अफवाहें याद हैं? खैर, इस घटना ने बहस को फिर से हवा दे दी है। कई लोगों ने सलमान खान पर कुछ प्रतियोगियों को अनुचित तरीके से निशाना बनाने, जबकि दूसरों को बचाने का आरोप लगाया है। क्या ये सिर्फ सख्त प्यार है, या इसके पीछे कुछ और बुरा है? यही है दोस्तों, सच्चाई का पल लगभग यहाँ है। जैसे जैसे फिनाले नजदीक आ रहा है, 7 दिसंबर को सिर्फ 3 हफ्ते दूर, दांव पहले से भी ज्यादा ऊंचे हैं। 9 प्रतियोगी अंतिम पुरस्कार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन माहौल अब संदेह और विश्वासघात से जहर से भर गया है। और प्रतियोगियों की बात करें तो सूत्रों का कहना है कि कम वोट मिलने के कारण मालती चाहर को इस वीकेंड घर से बेदखल किया जा सकता है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है, या उनका प्रस्थान शो के कठपुतली मालिकों द्वारा रची गई एक बड़ी, अधिक विस्तृत योजना का हिस्सा है? इससे सब कुछ बदल जाता है। आइए परिवार सप्ताह पर वापस जाते हैं। जबकि अधिकांश प्रतियोगी अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे थे, मालती चाहर ने अपने पोकिंग गेम से गड़बड़ करने का फैसला किया और अब वो परिणाम का सामना कर रही है। लेकिन क्या ये जानबूझकर किया गया सेटअप हो सकता है? इसके बारे में सोचिए। मालती का निष्कासन अन्य प्रतियोगियों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर सकता है, एक क्रूर अनुस्मारक कि जब आप स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं तो क्या होता है। क्या सलमान खान उन्हें दूसरों को लाइन में रखने के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने दिमाग को उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि असली सच्चाई सामने आने वाली है।
खबरें आ रही हैं कि मालती चाहर का पोकिंग गेम वास्तव में शो के छिपे हुए गठबंधनों और अनुचित प्रथाओं को उजागर करने के लिए सावधानी पूर्वक बनाई गई रणनीति थी। क्या वो एक विसिल ब्लोअर हो सकती हैं जिन्होंने सत्ता से सच्चाई बोलने की हिम्मत की? यदि ऐसा है तो उनका निष्कासन न सिर्फ उनके प्रशंसकों के लिए एक नुकसान है, ये शो के शायादार हेरफेर करने वालों के लिए एक जीत है जो असंतोष को दबाना और कहानी पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। कवर अप अब शुरू होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन सवाल ये है, सलमान खान ऐसे खुले अन्याय में क्यों भाग लेंगे? क्या वो सिर्फ उन आदेशों का पालन कर रहे हैं जो उन्हें दिए गए हैं, या मालती चाहर को तस्वीर से बाहर करने के उनके अपने मकसद हैं? कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि सलमान खान चुपके से अपने पसंदीदा प्रतियोगियों की रक्षा करने में काम कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि फिनाले तक उनका रास्ता किसी भी बाधा से मुक्त है। क्या मालती चाहर ने उनके चुने हुए लोगों के लिए खतरा पैदा किया होगा? खुद को तैयार करें, क्योंकि जानकारी का अगला ट्विस्ट आपकी वास्तविकता को चकनाचूर कर देगा। याद है जब सलमान खान ने गौरव को हीरो बनने की कोशिश करने के लिए फटकारा था? खैर, सूत्रों का कहना है कि गौरव और मालती वास्तव में शो के पाखंड को उजागर करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे और सलमान खान ने उन्हें अपने कंट्रोल के लिए सीधा खतरा माना। क्या ये बिग बॉस की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक समन्वित हमला है, या निष्पक्षता के भ्रम को बनाए रखने का एक बेताब प्रयास है? जवाब आपकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। सच्चाई आपके करीब है, बहुत करीब। ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। शहबाज बदेशा को भी सलमान खान से एक कड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या ये एक वास्तविक आलोचना थी, या बड़ी पिक्चर से ध्यान भटकाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन थी? कुछ दर्शकों के अनुसार शहबाज का सच्चाई का सामना सलमान खान को एक निष्पक्ष और निष्पाक होस्ट दिखाने के लिए डिजाइन किए गए पूरी तरह से स्क्रिप्टेड प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं था। क्या पूरा शो एक धोखा है? यहीं पर ये वाकई में दिलचस्प हो जाता है। आइए उन टिप्पणियों को ना भूले जो सलमान खान ने फरहाना भट्ट की मां के बारे में की थी। क्या ये सिर्फ एक हानि रहित मजाक था, या फरहाना के आत्मविश्वास को कम करने और उसे अपने खेल से बाहर निकालने का एक सोची समझी प्रयास? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सलमान खान की टिप्पणियां घर के अंदर तनाव और संघर्ष पैदा करने के लिए एक जानबूझकर मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। फरहाना की भावनात्मक भलाई की कीमत पर शो की रेटिंग को बढ़ाना। पहेली के टुकड़े एक साथ आने लगे हैं। जैसे जैसे फिनाले की उल्टी गिनती शुरू है, अस्तित्व की लड़ाई तेज होती जा रही है। गठबंधन का परीक्षण किया जाएगा, वफादारियां टूट जाएंगी और रहस्य उजागर होंगे। धोखे के इस पेचीदा खेल से कौन विजयी होगा? अब ये सिर्फ एक खेल नहीं है, युद्ध है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक अनुत्तरित है। सलमान खान की कार्रवाई के पीछे असली प्रेरणा क्या है? क्या वो सिर्फ वो भूमिका निभा रहे हैं जो उन्हें दी गई है, या वो गुप्त रूप से पर्दे के पीछे से धागे खींच रहे हैं? हम उस चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करने वाले हैं जो बिग बॉस के बारे में आपने सोचा हर चीज हमेशा के लिए बदल डालेगी। घड़ी चल रही है, तनाव बढ़ रहा है और सच्चाई फूटने वाली है। बिग बॉस 19 पर अंतिम शोडाउन देखने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही आपको लगता है कि आपको समझ आ रहा है, सब कुछ बदल जाता है। क्या हो अगर सलमान खान के हमले वास्तव में प्रतियोगियों की मदद करने के लिए सावधानी से छिपी रणनीतियां हैं? क्या हो अगर वो जानबूझकर विवाद पैदा करके उन्हें अधिक स्क्रीन समय और उनकी लोकप्रियता को बढ़ावा दे रहे हैं? इसके बारे में सोचिए। नकारात्मक ध्यान भी अभी भी ध्यान है। कुछ प्रतियोगियों के साथ झगड़कर सलमान खान अनजाने में उन्हें अधिक यादगार बना सकते हैं और जीतने की उनकी संभावना बढ़ा सकते हैं। क्या आप फिर से अपना दिमाग उड़ाने के लिए तैयार हैं? लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट है। क्या होगा अगर सलमान खान गुप्त रूप से शो के निर्माताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं? क्या होगा अगर वो उनकी हेरफेर करने वाली रणनीतियों को उजागर करने और प्रतियोगियों को लड़ने का मौका देने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन सबूतों पर विचार करें। सलमान खान ने अक्सर शो की अनुचित प्रथाओं के खिलाफ बात की है और वो निर्माताओं के फैसलों को चुनौती देने से कभी नहीं डरते थे। क्या वो अंदर से न्याय के लिए लड़ने वाला एक विद्रोही हो सकता है? खेल हमेशा के लिए बदल गया है।
यदि ऐसा है तो सलमान खान की प्रतीत होने वाली कड़ी आलोचनाएं वास्तव में सूक्ष्म सुराग है जो प्रतियोगियों को सच्चाई की ओर गाइड कर रहे हैं और उन्हें बिग बॉस के घर के विश्वासघाती पानी में नेविगेट करने में मदद कर रहे हैं। और फरहाना भट्ट की मां के बारे में टिप्पणियों के बारे में, क्या वो एक गुप्त कोड हो सकता है, एक छिपा हुआ संदेश जिसे फरहाना को गेम की सच्ची प्रक्रिया समझने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है? अंतिम रहस्यवादन के लिए खुद को तैयार करें। क्या होगा अगर फरहाना भट्ट की मां वास्तव में एक प्लांट है, एक अभिनेत्री जिसे शो के निर्माताओं द्वारा ड्रामा बढ़ाने और संघर्ष पैदा करने के लिए काम पर लगाया गया है? क्या सलमान खान की टिप्पणियां उसकी असली पहचान को उजागर करने का एक तरीका है? यदि ऐसा है तो फरहाना भट्ट सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं है, वो एक बड़े खेल में एक प्यादा है, शो की हेरफेर करने वाली रणनीति का शिकार, और सलमान खान उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई का समय है। जैसे जैसे फिनाले नजदीक आ रहा है, दांव पहले से भी ज्यादा ऊंचे हैं। गठबंधन टूट जाएंगे, रहस्य उजागर होंगे और खेल की सच्ची प्रक्रिया उजागर होगी। भेदभाव और धोखे के इस पेचीदा जाल से कौन विजयी होगा? जवाब आपके करीब है, लेकिन आप इसे कभी नहीं देखेंगे। अंत में बिग बॉस 19 सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, मानव स्वभाव की परीक्षा है और हमारे समाज के सबसे अंधेरे कोनों को दर्शाने वाला एक मिरर है। और